प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, हम में से बहुतों के जीवन में कभी न कभी कोई ऐसा समय आता है जब कोई हमारी निंदा करता है, हमारे बारे में झूठ बोलता है, हमारे कर्मों पर उंगली उठाता है। तब मन टूट जाता है। दिल कहता है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा। पर गुरु हमें समझाते हैं कि जिसे हम दुख मानते हैं वही हमारी आत्मिक उड़ान की शुरुआत होती है। निंदा केवल शब्द नहीं, एक अवसर है मालिक के और करीब आने का। हम उस युग में जी रहे हैं जहां एक शब्द, एक नजर, एक टिप्पणी हमारे भीतर की शांति को हिला देती है। आप किसी की मदद कर दें, फिर भी कोई कहेगा इसमें स्वार्थ है। आप किसी की चुपचाप सेवा कर दें तो कोई कहेगा दिखावा है। आप सच्चाई से चलें तो भी कोई आपकी निंदा करेगा। अब प्रश्न ये है कि क्या ये निंदा आत्मा के मार्ग में रुकावट है या राह का संकेत। गुरु अर्जुन देव जी ने स्पष्ट कहा, निंदक युगों युगों तक जीवित रहता है। पर क्यों? आज हम इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने निकलेंगे। गुरबाणी के प्रकाश में, सतगुरु की दृष्टि में और जीवन के अनुभवों के आईने में निंदक युगों तक जीता रहता है। वो सच्चाई को नहीं पहचानता, झूठ और दोष में ही डूबा रहता है। हे नानक, निंदक बड़ा ही पतित होता है। वह प्रभु की कृपा से वंचित रह जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि निंदक को ईश्वर का साथ मिल रहा है, बल्कि वह इस जीवन और आने वाले जन्मों में भी अपने कर्मों में उलझा रहता है। पर इससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि वह हमारे जीवन में क्यों आता है। जैसे समुद्र की लहरें किनारे को गढ़ती हैं, वैसे ही निंदक आत्मा को तराशता है। पर हम उससे डरते क्यों हैं? क्योंकि हमारे भीतर अपेक्षा होती है, लोग मुझे समझें, सराहें, मेरे बारे में अच्छा सोचें। गुरु कहते हैं, मन, तू खुद परम ज्योति का रूप है। अपने मूल को पहचान। पर क्या हम अपने इस मूल स्वरूप को पहचान पाएंगे जब तक हम निंदा से हिल जाते हैं? एक बार एक संगत भाई जो सेवा में बहुत सक्रिय था, उसे अचानक निंदा का सामना करना पड़ा। लोगों ने कहा, ये दिखावा कर रहा है, सेवा में नाम चमकाना चाहता है। वो व्यक्ति बहुत दुखी हुआ, सेवा छोड़ दी। फिर जब वो डेरा बेअस में बाबा जी के पास पहुंचा तो उसने कहा, बाबा जी, मैं क्या था करूं? सब मेरे खिलाफ बोलते हैं, मैंने क्या गलती की? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगर हर कोई तुम्हारी तारीफ करने लगे तो तुम्हारे भीतर छुपा मैं बाहर आ जाएगा। पर अगर कोई निंदा कर दे और तुम शांत रहो तो वो मैं खुद ही गल जाएगा। निंदक तुम्हारा नुकसान नहीं करता, वो तुम्हें मालिक की ओर मोड़ देता है। यह उत्तर सुनकर वह भाई फिर सेवा में लौटा और आज एक विनम्र सेवक के रूप में जानता। निंदा की 3 अवस्थाएं साधक की दृष्टि से। प्रारंभिक अवस्था प्रतिरोध। साधक कहता है, मैंने क्या गलती की? प्रतिक्रिया आती है दुहक, गुस्सा, सफाई देना। मध्य अवस्था निरीक्षण। साधक सोचता है, क्या इनमें कोई सत्य है? अगर हाँ, तो वह पिता के अपने कर्म सुधारता है। पूर्ण अवस्था मौन और धन्यवाद। यहां साधक कहता है, हे प्रभु, तू मेरे भीतर के दोष मुझे दिखाने के लिए निंदक को भेजता है। मैं तेरा आभारी हूं। निंदक आत्मा का आईना है। वह हमें वह दिखाता है जिसे हम खुद से छुपा लेते हैं। हमारा अहंकार, हमारी कमजोरी, हमारी प्रतिक्रिया। निंदक हमें सच्ची विनम्रता सिखाता है। जब लोग हमारे झूठे दोष गिनाते हैं और हम चुप रहते हैं, तब हमारी आत्मा मालिक के चरणों में झुकती है। निंदक हमारे कर्मों का उपकरण है। यदि निंदा हो रही है तो कोई पुराना कर्म कट रहा है। प्रभु के तराजू में सब तौला जा रहा है। एक बहन जो दिल्ली में राधा स्वामी सत्संग बेअस की सेवा में थी, उन्हें महिला संगत में सेवा का संयोजक बनाया गया। कुछ ने सहर्ष स्वीकार किया, पर कुछ ने निंदा आरंभ कर दी। ये कैसे संयोजक बन गई? इसे तो गुटबाजी में रखा गया है। वो बहन भीतर से टूटने लगी।
पर उन्होंने एक दिन बाबा जी से पूछा, बाबा जी, क्या मैं सेवा के योग्य नहीं हूं? बाबा जी बोले, बेटा, जब चांद निकलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। चांद जवाब नहीं देता, बस अपना प्रकाश फैलाता है। तुम जवाब मत दो, सेवा करती रहो। ये निंदक तुम्हारे आत्मिक मील के पत्थर हैं। वो बहन आज भी सेवा कर रही हैं, शांति और मौन के साथ। अगर निंदा गलत है तो मालिक निंदकों को क्यों जन्म देता है? सतगुरु की योजना अद्भुत है। जिस तरह परीक्षा के लिए परीक्षक जरूरी होता है, वैसे ही आत्मा की परीक्षा के लिए निंदक आवश्यक है। वो आपको भीतर से तोड़ता नहीं, गढ़ता है। निंदक आपको उस विनम्रता में पहुंचा सकता है जहां आपकी आत्मा मालिक की ओर स्वतः झुक जाए। बाबा जी, अगर कोई हमारी निंदा कर दे और बात फैल जाए तो क्या हम अपने पक्ष में कुछ कह सकते हैं? अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं, और अगर तुम झूठे हो तो सफाई देना और झूठ को मजबूत करेगा। सत्य को समय सिद्ध करता है, शब्द नहीं। अगर कोई लगातार हमारी निंदा करता है तो क्या जवाब दें या चुप रहें? बाबा जी कहते हैं, अगर कोई आपको कीचड़ में घसीटने की कोशिश करे तो आप वहां खड़े रहिए। मालिक आपके वस्त्र नहीं गंदे होने देगा। मौन सबसे बड़ा उत्तर है। जो आत्मा सिमरन में टिक जाती है, उसे कोई दुनिया हिला नहीं सकती। अगर हम किसी की निंदा कर चुके हैं तो प्रायश्चित कैसे करें? पहली बात, नाम से क्षमा मांगे। हे मालिक, मुझसे गलती हो गई। दूसरी बात, उस व्यक्ति की भलाई के लिए सिमरन करें। तीसरी बात, आगे से खुद को हर हाल में संयमित रखें। दूसरों को गिराने से अपने आप को ऊंचा नहीं बनाया जा सकता। जब आप किसी के पुराने बुरे कर्मों का फल भोगते हैं तो वो आपको पीड़ा देता है, पर अगर वही पीड़ा एक व्यक्ति के मुख से निंदा के रूप में आए तो वह कर्मों की समाप्ति बन सकती है। कर्मों से शरीर मिला और मालिक की नजर से मोक्ष मिलता है। एक सच्चा साधक निंदा को प्रभु की कूची शुद्ध करने वाली झाड़ू मानता है। जिस तरह कोई शीशा साफ करता है, उसी तरह निंदक हमारे आत्मिक शीशे को साफ करता है, हम चाहे उसे पसंद करें या नहीं। एक फकीर का शिष्य कहने लगा, मुझे सबने छोड़ दिया जो मेरा भाई था, वही मेरी निंदा करता है। फकीर हंस पड़ा और बोला, किसी दीवार को गिराना हो तो हथौड़ा चाहिए। निंदक वही हथौड़ा है जो तेरे मैं की दीवार गिरा रहा है। सब्र कर बेटा, फिर ईश्वर तेरे भीतर बोलने लगेगा। एक बार हजूर महाराज जी से किसी ने कहा, मुझे बहुत लोग नीचा दिखाते हैं, मेरी निंदा करते हैं। हजूर जी बोले, बेटा, जब सच्चा सत्संगी चमकने लगता है तो दूसरों की आंखें चुभने लगती हैं। पर ध्यान रखना, जो संत सच्चा होता है उसे निंदा सोने की तरह खरा बनाती है। आत्मा की विजय निंदा में है, न कि प्रशंसा में। निंदा हमें रोकती नहीं बल्कि रचती है। जो आत्मा निंदा से न डर कर न दुखी होकर बल्कि राधा स्वामी नाम से उत्तर देती है, वही आत्मा सच्चे भाव से आगे बढ़ती है। क्या निंदा सुनना अपमान है या अवसर? आत्मिक विकास का अवसर है। आपकी शांति और मौन ही आपके आत्मबल की परीक्षा है। क्या हम कभी निंदा से ऊपर उठ सकते हैं? निंदा कभी रुकेगी नहीं, पर आप बदल सकते हैं। जो आत्मा स्मृति छोड़कर सिमरन में जीती है, वह निंदा को सहकर नहीं, उसे स्वीकार कर आत्मा की उड़ान भरती है। आज की सीख, निंदा सुनो पर सिमरन मत छोड़ो। निंदक को शत्रु नहीं, प्रेरक शक्ति मानो। हर निंदा को गुरु की परीक्षा समझो और शांत रहो। आत्मा की ऊंचाई मौन और सहनशीलता में है, प्रतिक्रिया में नहीं। निंदक न तो शत्रु है न ही मित्र, वह आत्मा की छलनी है जो असत्य को छानकर सत्य को उभार देती है। निंदा का उत्तर सिमरन है और सच्चा साधक वही है जो दर्द में भी मालिक को धन्यवाद कहे। पूर्ण विराम से पहले एक प्रेममयी प्रार्थना। हे मालिक, जब कोई मुझे तोड़े
तब तू मुझे संवार। जब कोई मेरी निंदा करे, तब तू मेरा नाम लेकर मुस्कुराना सिखा। मुझे इतना साहस दे कि मैं अपनी आलोचना में तेरा संदेश सुन सकूं। राधा स्वामी जी।